हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम भारत में सांस्कृतिक विडंबना सिद्धांत की उपयुक्तता के बारे में देखेंगे। संस्कृति लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो है सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत के बारे में देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब प्रश्न उठता है कि सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत जो है भारतीय समाज में लागू होती है या फिर नहीं होती है। तो इस संदर्भ में बाटोमोर का कहना है कि सांस्कृतिक पिछड़पन का यह सिद्धांत जो है भारत में पूरी तरह से लागू होता है। भारत में जो है सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। विगत कई वर्षों में जो है भारत में यातायात के साधनों एवं सड़कों का तीव्र विकास हुआ है, संचार के साधन बढ़े हैं, नवीन उद्योगों की स्थापना हुई है, मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा है, कृषि में उन्नत बीज खाद यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये सभी जो हैं संस्कृति के भौतिक पक्ष में परिवर्तन है। भौतिक पक्ष में तो परिवर्तन हुआ है, किंतु दूसरी ओर भारत में जो है धर्म, दर्शन, प्रथा, विश्वास, रीति रिवाज, संस्थाओं आदि में परिवर्तन जो है उसी गति से नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब भौतिक संस्कृति पिछड़ गई है और भारत में जो है सांस्कृतिक विडंबना की स्थिति है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए महिलाएं जो हैं अंग्रेजी में गिटिर पिटर करती हैं, यानी बातचीत करती हैं, आधुनिक ढंग से बाल संवारती हैं और वस्त्र पहनती हैं, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर रसोई में गैस से के चूल्हे पर जो है कुकर से खाना पकाती हैं। रूप सज्जा के लिए बहुत तरीके के क्रीम, पाउडर, आईब्रो और विभिन्न तरीके के जो हैं प्रसाधन सामग्रियों का उपयोग करती हैं। घर में टीवी देखती हैं और टेलीफोन पर बात करती हैं, किंतु उनके विचार जो कि अभौतिक संस्कृति है, भौतिक प्रगति के अनुरूप परिवर्तन नहीं हो पाए हैं। उन्होंने जो है भौतिक संस्कृति की चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, नवीनतम चीज़ों को अपना लिया है, लेकिन उनके विचार जो कि अभौतिक संस्कृति का भाग है उसमें उस अनुरूप जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी वे जो हैं घूंघट निकालती हैं, मतलब अपने से बड़े लोगों के लिए घूंघट निकालना, अपने पति के लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना, अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं करना, बच्चों को घर से बाहर भेजने पर नज़र से बचाने के लिए उन्हें काला टीका लगवाना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं करती हैं तथा कई धार्मिक अंधविश्वासों के अनुसार आचरण करती हैं। स्त्री पुरुष के समानता के जो विचार हैं, स्त्री पुरुष समानता के विचार जो हैं पुस्तक में ही अच्छे लगते हैं, दैनिक जीवन के लिए उनका पति ही उनके लिए जो है परमेश्वर है। तो इस तरीके से जो है भौतिक संस्कृति की चीज़ों को तो अपना लिया गया है, लेकिन अभौतिक संस्कृति में जो है अभी भारत जो है एडाप्ट करने में पिछड़ा हुआ है। तो इससे जो है सांस्कृतिक विडंबना की दशा जो है भारत में है। इस प्रकार से हमने जैसे उत्पादन के लिए नवीन मशीनों का उपयोग किया है, किंतु क्या होता है दिवाली पर इन मशीनों को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। ट्रकों के द्वारा सामान ले जाने एवं ट्रैक्टर के द्वारा खेती का कार्य किया जाता है, लेकिन इन्हें खरीद कर लाने पर इनकी जो है पूजा की जाती है। जब इनको इस तरीके से ट्रैक्टर के द्वारा खेती का कार्य किया जाता है, ट्रक के द्वारा सामान ले जाता है, लेकिन जब इनको खरीद के लाया जाता है तो इनकी पूजा की जाती है। इन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। नज़र से बचाने के लिए इन पर जो है काली चोटी या फिर जूता लटकाया जाता है, तो या फिर बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला जैसे वाक्य लिखवाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है विचार जो है वे लोगों का परिवर्तित नहीं हुआ है। यातायात के लिए हम लोग जो हैं रेल, बस, जहाज़, हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं, किंतु आज भी हम जो हैं जाति प्रथा या छुआछूत से मुक्त नहीं हो सके हैं। हम मंगलवार, पूर्णिमा या एकादशी का व्रत
व्रत स्वास्थ्य के कारण नहीं करते हैं, बल्कि इसके पीछे हमारी धार्मिक भावनाएं हैं। हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं। तो फास्टिंग जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से नहीं करके, बल्कि हम क्या करते हैं, धार्मिक भावना की वजह से करते हैं। हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। कई अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षित लोग बीमार पड़ने पर जो है कुशल डॉक्टर के सेवाओं का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ वे अपने स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ, हवन एवं ताबीज भी करवाएंगे। स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर का सलाह लेने के साथ साथ जो है पूजा पाठ, हवन, ताबीज पहनेंगे और उनसे जो है पूजा पाठ करवाएंगे। ज्योतिषी से अपने ग्रह एवं नक्षत्रों की जानकारी पूछेंगे। तो ये सब जो है चीज़ें हैं। भौतिक संस्कृति में हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति में जो है हमारा जितना बढ़ना चाहिए आगे उतना हमारा विकास नहीं हो पाया है। एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि केरल व तमिलनाडु के विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं, दिन के उस भाग में जब राहु का ग्रह का प्रभाव होता है तो कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करेंगे। वैज्ञानिक लोग जब ऐसा कर रहे हैं, राजनेता और व्यापारियों पर भी हम ज्योतिष का प्रभाव देख सकते हैं। वो लोग जो है अपने बड़े बड़े ज्योतिष से अपना हाथ दिखवाते रहते हैं। विवाह से पूर्व हम लड़की और लड़के की जन्म की कुंडलियों का मिलान करते हैं। लड़का और लड़की के जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह कराते हैं। घर से बाहर निकलने पर शुभ अशुभ का हिसाब लगाते हैं। छींक आ जाने या बिल्ली के द्वारा रास्ता काटे जाने पर जो है हम क्या करते हैं, पुनः घर लौट जाते हैं। भारतीय छात्र अभी जो हैं आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ों को के बारे में जान रहे हैं, किंतु परीक्षा में पास होने के लिए, अच्छा अंक लाने के लिए के लिए व्रत रखते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो इन सभी कारणों से जो है स्पष्ट है कि भारत में जो है भौतिक संस्कृति ने तो बहुत प्रगति की है, भौतिक संस्कृति बहुत आगे बढ़ गया है, किंतु उससे संबंधित जो अभौतिक संस्कृति के तत्व उसी के अनुरूप जो हैं परिवर्तित नहीं हो पाए हैं, उसमें उतना चेंजेस नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि भौतिक संस्कृति में नवीन तत्वों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना क्या होता है, सरल होता है। भौतिक संस्कृति के चीज़ों को हम जो है बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उनका उपयोग सरलता से कर सकते हैं, किंतु विचारों, विश्वासों, मूल्यों और मनोवृत्ति एवं प्रथाओं में उस गति से परिवर्तन स्वीकार करना जो है कठिन होता है। जिस गति से हम भौतिक संस्कृति में नवीन तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसी गति से जो है अभौतिक संस्कृति के विचार, विश्वास, मूल्य और मनोवृत्तियों को हम उसी गति से उनमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनको स्वीकार करना जो है कठिन होता है। तो इस स्थिति में भारत में सांस्कृतिक विलंबना जो है, इस सिचुएशन की वजह से भारत में जो है सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति जो है उत्पन्न कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है भारत में सांस्कृतिक विलंबना की उपयुक्तता समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो है नेट सेट पर पूरा लेक्चर सीरीज ला रहा हूँ, तो आप तक ये जानकारी पहुँच जाए जल्दी से। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो है लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।